नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बिहार मतलब कि बीपीएससी द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई एएसओ की नई भर्ती आ चुकी है। तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस पैटर्न क्या है और कब से आवेदन स्टार्ट है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बीपीएससी मतलब बिहार सर्विस कमीशन, यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है एएसओ। इसका मतलब होता है सहायक शाखा पदाधिकारी। तो इसके आवेदन की बात कर लेते हैं। तो जो आवेदन इसका स्टार्ट है 29 मई 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 23 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फिर उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 600 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। SC ST की बात करें तो 150 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और फीमेल की बात करें तो 150 रुपये जो बिहार कैंडिडेट है उनके लिए 150 और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 150। और यहाँ पे बिहार बीसी या फिर ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कितने 600 रुपये फीस क्या पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एज की बात कर लेते हैं। तो एज जो है आपका काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल। मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु। यहाँ पे न्यूनतम आयु कितना है 21 साल और अधिकतम आयु 37 साल। मैक्सिमम एज का मतलब होता है यहाँ पे अधिकतम आयु। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 37 साल है। एज यहीं पे बीसी हो ईबीसी हो तो इनके लिए एज में छूट मिला है, तो 40 साल इनको और SC ST के लिए 42 साल। और अगर जनरल से हैं, फीमेल कैटेगरी के हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या है 40 साल। तो इसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से 70,000 से लेकर के 80,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि आपने BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है तो आप क्या कर ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है 41 पोस्ट है, 41 पोस्ट है। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट में यहाँ पे जैसे कि जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। फिर यहीं पे EWS की बात करें तो सिर्फ 4 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। SC के लिए 9 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और EBC के लिए 1 पोस्ट है, BC के लिए और 9 पोस्ट और EBC महिला के लिए 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर उसके बाद क्या होगा मेंस होगा। फिर यहाँ पे जैसे कि प्री की बात कर लेते हैं। तो प्री में क्या है आपका सिलेबस, प्री में सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान और मैथ की बात कर लेते हैं, गणित की बात करें तो 50 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से और 50 क्वेश्चन मैथ, सॉरी 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से और 25 क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वही रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का रहने वाला है, मतलब एक प्रश्न जो है 1 नंबर का। यहाँ पे टाइम की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आपका टाइम मिलेगा। और यहाँ पे वही है 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। आप जिस भी मीडियम से पेपर सॉल्व करना चाहते हैं दोनों मीडियम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा और एग्जाम में आप बुक ले जा सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम बुक कितनी, मतलब कि कम से कम आप 3 बुक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बुक नहीं ले जा सकते। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में जैसे कि मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे पेपर 1 में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कितना है 100 प्रश्न है और इसमें आपको कितना सिर्फ 30% आपको लाना है क्वालिफाइंग मार्क्स। और फिर फाइनल जो मेरिट आपका बनेगा यहाँ पे पेपर सेकंड से। पेपर सेकंड में आपका सिलेबस वही है जो प्री में रहेगा। यहाँ पे GS से पूछा जाएगा। GS मतलब कि यहाँ पे सामान्य अध्ययन होता है, जनरल स्टडी। और फिर यहाँ पे जनरल साइंस या फिर मैथ और यहाँ पे रीजनिंग। यहाँ से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS से मतलब कि जनरल साइंस से, यहाँ पे जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
तो आपका टाइम वही रहने वाला है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और डोमिसाइल नहीं है तो वो भी बनवा लीजिए। और बिहार में जो है ओबीसी नहीं होता है तो ईबीसी होता है, बीसी होता है। तो ये क्या करें कि एनसीएल सर्टिफिकेट अगर नहीं है अपडेटेड तो वो बनवा लीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि आपके पास ईमेल अपडेटेड होना चाहिए। बाकी हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कंपलसरी हो गया। तो ये चीज़ें जो अपडेटेड में नहीं है ये आप बनवा लीजिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।